हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड के टॉपिक सिक्वेंटल कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सिक्वेंटल कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, तो इसमें डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन है कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, सीक्वेंस का कन्वर्जेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन देखें, लेट एक्स कॉमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट एक्स एन क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस को लिखने का तरीका होता है, एक तो ये सिंबल होता है और एक दूसरा सिंबल मैंने आपको बता रखा जिसमें एलिमेंटों को लिखते हैं। तो एंड एक्स एन इज ए सीक्वेंस इन कैपिटल एक्स, देन द सीक्वेंस xn is said to be a convergence to a point x naught belongs to capital X if for every open set G containing x naught there exists n naught belongs to capital N such that xn belongs to capital G for all n greater than equal to n0 or for all n greater than equal to n0 imply that xn belongs to G क्या है यहाँ पे, ओपन सेट है। तो क्या है डेफिनेशन, कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस होगा, एक सीक्वेंस कन्वर्जेंस कहलाएगा। एक्स कॉमा टी हम इसमें टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं, एक्स एन एक सीक्वेंस है, किस में से, कैपिटल एक्स में से। देन द सीक्वेंस इज सेट टू कन्वर्जेंस टू ए पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इफ कोई भी एवरी ओपन सेट लिया कैपिटल जी कंटेनिंग एक्स नॉट there exists n naught belongs to capital N such that xn belongs to G for all n greater than equal to n naught। इसके बाद अगली डेफिनेशन है हमारी sequentially continuous। let x comma t and y comma b be topological space, a function f on x to y is said to be sequentially continuous at a point x naught belongs to capital X if for every sequence कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेस लिए, एक तो लिया x कॉमा टी, दूसरा लिया y कॉमा बी, दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये फंक्शन है, कोई फंक्शन है f such that f on x to y is said to be f on x to y is said to be sequentially continuous। sequentially क्या कहलाएगा, continuous कहलाएगा at a point x naught belongs to capital X if for every sequence xn in capital X converges to x naught, तो the sequence f of xn, तो जो f of xn का जो सीक्वेंस है इन कैपिटल वाई कन्वर्जेंस टू एफ ऑफ एक्स नॉट, किसको कन्वर्जेंस होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट। तो एफ ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस है इन कैपिटल वाई है वो कन्वर्जेंस होगा एफ ऑफ एक्स नॉट। तो एक्स दैट इज एक्स एन कन्वर्जेंस होगा एक्स नॉट को, तो इम्प्लाइड एट एफ ऑफ एक्स एन है वो कन्वर्जेंस होगा किसको, एफ ऑफ एक्स नॉट को। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, सिक्वेंटली कंटिन्यूस की। इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक है वो है जो हमने सिक्वेंटली कंटिन्यूस पढ़ी है डेफिनेशन, उससे रिलेटेड थ्योरम। तो इससे रिलेटेड थ्योरम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखें, इफ फंक्शन एफ ऑन एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस एट एक्स नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एस देन इट इज सिक्वेंटली कंटिन्यूस एट एक्स नॉट। एफ कोई मैपिंग दे रखी है, एफ मैप है एक्स टू वाई में, इज कंटिन्यूस दे रखी है एट एक्स नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, तो देन इट इज सिक्वेंटली कंटिन्यूस एट। तो प्रूफ देखें इसका, तो वी हैव टू प्रूव दैट एक्स एन कन्वर्जेंस टू एक्स नॉट इम्प्लाई दैट एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेंस टू एफ ऑफ एक्स नॉट। तो हम प्रूव करेंगे कि एक्स एन कन्वर्जेंस होगा एक्स नॉट को, तो इम्प्लाई दैट एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेंस होगा किसको, एफ ऑफ एक्स नॉट को। तो thus we need to show that any open set capital N containing f of x naught contain almost all the term of the sequence f of xn।
तो एफ ऑफ एक्स एन की जो भी आल टर्म है वो किसको कन्वर्जेंस होगी, एफ ऑफ एक्स नॉट को। तो दैट इज एफ ऑफ एक्स एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो। तो वी हैव एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स नॉट, एफ कंटिन्यूस दे रखा है एट एक्स नॉट पे, सिंप्लाइड एट एफ इनवर्स एन इसकी इनवर्स इमेज होगी वो क्या होगी, इज ओपन इन कैपिटल एक्स। सिंस एफ ऑफ एक्स एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन इज एन बी डी, कैपिटल एन है इज एन बी डी ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट। तो एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एन। सिंस एक्स एन कन्वर्जेंस होगा एक्स एन कन्वर्जेंस एक्स नॉट एंड एफ इनवर्स एन इज ओपन सेट कंटेनिंग एक्स नॉट। तो देयर फोर देयर एग्जिस्ट n naught belongs to capital N such that xn belongs to f inverse n for all n greater than equal to n0। n naught बोलते हैं, n0 बोल देते हैं हम सरल भाषा में, लेकिन होता है n naught। implied that f of xn belongs to f of f inverse n for all n greater than equal to n naught। तो implied that f of xn belongs to किसमें होगा, f of f inverse n है, किसमें कंटेन करेगा ये, कैपिटल एन में। तो बिलोंग्स टू कैपिटल एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जी नॉट। तो इम्प्लाइड एट एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेंस हो गया किसमें, एफ ऑफ एक्स नॉट में, क्योंकि एन किसमें से लिया है, एफ ऑफ एक्स में से। ओपन सेट है एन है वो किसमें कंटेन करते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट में। तो इम्प्लाइड एट एफ ऑफ एक्स एन है वो कन्वर्जेंस हो गया किसमें, एफ ऑफ एक्स नॉट में। तो एफ इज क्या हो गया, सिक्वेंटली कंटिन्यूस एट एक्स नॉट। तो आपकी थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई। एफ को हम कंटिन्यूस लेके चले थे एट एक्स नॉट बिलोंग टू कैपिटल एक्स में, और हमने इसको क्या प्रूफ कर दिया, सिक्वेंटली कंटिन्यूस एट एक्स नॉट में। इसके बाद हमारा एक एग्जाम्पल है कि हमें कंटिन्यूस के बारे में पढ़ना है कि कंटिन्यूस इस पॉइंट पे है कि नहीं है, तो ये आपको शो करना है। तो एग्जाम्पल देखें, लेट एक्स इक्वल टू दे रखा है, एक सिक्वेंस दे रखा है, एक सेट दे रखा है, उसमें 4 पॉइंट है 1, 2, 3, 4 एंड लेट टी एक टोपोलॉजी दे रखी है, उसमें सेट दे रखा है x, 5, 1, 2, एक सेट उसमें 2 एलिमेंट है 1, 2, एक सेट उसमें 3 एलिमेंट है 2, 3, 4। बी ए टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन कैपिटल एक्स इफ़ ए फंक्शन एफ ऑन x टू x में इज डिफाइंड बाई एफ इक्वल टू 1, 2, 2, 4, 3, 2, 4, 3। तो सो दैट एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट 3, हमें शो करना है कि एफ है इज़ नॉट कंटिन्यूस एट 3, बट सेकंड में शो करना है कि एफ इज़ कंटिन्यूस एट 4। तो हमें शो करना है कि एफ है वो कंटिन्यूस नहीं है किस पे, एट 3 पे, लेकिन एफ कंटिन्यूस है किस पे, एट 4 पे। तो ये शो करना है एग्जाम्पल। तो देखिए इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। तो वी हैव एफ ऑफ 3, एफ चूँकि हमें 3 दिखाना है कि 3 पे एफ कंटिन्यूस नहीं है, तो एफ ऑफ 3 कितना है, एफ ऑफ 3 का मान है वो किसके इक्वल है, तो वी हैव एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना है, 2। चूँकि एफ को हमने जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है उससे निकाल सकते हैं एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो द टी ओपन सबसेट कंटेनिंग 2 आर, टोपोलॉजी देखेंगे ओपन सेट है उसके टी ओपन सबसेट कंटेनिंग 2 आर 2, 1, 2, 2, 3, 4 एंड एक्स, चूँकि एक्स में कंटेन करेगा, चूँकि एक्स पूरा सेट है 4 होल स्पेस है, होल सेट है, पूरा बड़ा सेट है, उसमें 1, 2, 3, 4 है। तो वी कंसीडर 1, 2 एफ इनवर्स 1, 2 इक्वल टू किसके बराबर है, चूँकि इन्वर्स इमेज है, इन्वर्स इमेज ले रहे हैं किसकी, 1, 2 की, तो किसके इक्वल है, चूँकि 1 के लिए तो कुछ भी नहीं है, 2 के लिए कितने हैं, 1, 3, 4 बाई एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2। तो इससे माना गया 1, 3। ऑब्वियसली 1, 3 इज नॉट टी ओपन, 1, 3 टोपोलॉजी में नहीं है, इज नॉट टी ओपन। तो हेंस एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट 3, फोर देयर इज नो ओपन सेट कंटेनिंग 3, तो विच इज कंटेंट इन 1, 3। तो एफ ऑफ 3 क्या है, एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट 3 पे, ये आपका हो गया। इसके बाद सेकंड हमको दिखाना है कि एफ कंटिन्यूस एट 4 पे। तो सेकंड सॉल्यूशन देखें सेकंड पार्ट का। तो वी हैव एफ ऑफ 4 इक्वल टू कितना है, 3। तो द टी ओपन सबसेट कंटेनिंग 3 आर 2, 3, 4 एंड कैपिटल एक्स। तो नाउ एफ इनवर्स 2, 3, 4 इक्वल टू कितना होगा, तो 2, 3, 4 इक्वल टू क्या होगा, 1, 2, 3, 4 इक्वल टू किसके है, कैपिटल एक्स के। और एंड एफ इनवर्स कैपिटल एक्स इक्वल टू कितना होगा, एफ इनवर्स कैपिटल एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा,
1,2,3,4 वो भी किसके इक्वल है, कैपिटल एक्स के। और दोनों चूंकि कैपिटल एक्स किसमें बिलोंग कर रहा है, टी में है, तो इसलिए सिंस द इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सबसेट, जो इन द इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सबसेट कंटेनिंग F4 इज एन ओपन सेट, कंटेनिंग 4 इज ओपन सेट है, इनवर्स इमेज होगी कंटेनिंग 4, देयरफॉर F is continuous at 4 since the inverse image of each open subset containing F4 is an open set containing 4, तो therefore F is continuous at 4। तो हमने F को दोनों पार्ट से दोनों सोल्व कर दिए कि F is not continuous at 3 and F is continuous at 4। तो आपका एग्जाम्पल है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओपन एंड क्लोज मैपिंग। तो पहला है ओपन मैपिंग की डेफिनेशन देखें, ए मैपिंग एफ ऑन एक्स टू वाई इज कॉल्ड एन ओपन मैपिंग इफ द इमेज ऑफ ईच ओपन सबसेट इज ओपन। तो इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट, इस प्रत्येक ओपन सेट की इमेज भी क्या है, ओपन है। तो सच मैपिंग आर आल्सो कॉल्ड इंटीरियर मैपिंग एंड क्लोज मैपिंग की डेफिनेशन देखें, ए मैपिंग एफ ऑन एक्स टू वाई इज कॉल्ड ए क्लोज मैपिंग इफ द इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इज ए क्लोज सेट की मैपिंग इमेज भी क्या हो, क्लोज सेट हो, तो क्लोज मैपिंग कहलाएगी। और अगर ओपन सेट है उसकी इमेज भी क्या हो, ओपन हो, तो ओपन मैपिंग कहलाएगी। तो ये दोनों डेफिनेशन क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो मैपिंग पढ़ी है उससे रिलेटेड थ्योरम है। तो देखें थ्योरम का स्टेटमेंट, द आइडेंटिटी मैपिंग होती है, उसमें कोई एक सेट से इटसेल्फ होती है, जैसे एक्स से एक्स में डिफाइन होती है। एफ कोई फंक्शन है तो एफ ऑन एक्स टू वाई एक्स टू एक्स होता है, बाई टू वाई होता है जिस प्रकार से, तो आइडेंटिटी मैपिंग ही होती है। द आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ एक्स टी इंटू एक्स टी स्टार इज ओपन इफ टी स्टार सुपर सेट है किसका, टी का, टी स्टार है वो सुपर सेट है किसका, टी का। तो ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ देखें, तो लेट आइडेंटिटी मैपिंग ले ली हमने, आई से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैपिंग को, आई ऑन एक्स टू एक्स वी द आइडेंटिटी मैपिंग ऑन कैपिटल एक्स, देन आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, स्मॉल एक्स में लिया हमने कैपिटल एक्स में से, तो क्या मिलेगा हमें, स्मॉल एक्स ही मिलेगा। तो आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, लेट आई वी ओपन एंड लेट A capital A belongs to T V arbitrary, then the by definition of open mapping I of A is T star open for all capital A belongs to T, to imply that I of A belongs to T star, I of A belongs to T star, तो A belongs to क्या होगा, T star, since I of A equal to क्या होगा, A होगा, I of A equal to क्या होगा, A किससे, आइडेंटिटी मैपिंग की डेफिनेशन से, तो imply that A belongs to T star, तो ए बिलोंग्स टू क्या आ गया, टी स्टार हो गया। और चूंकि ए बिलोंग्स टू क्या लेके चले थे, हम टी लेके चले थे, ए बिलोंग्स टू क्या लेके चले थे, टी लेके चले, और हमें क्या मिल गया, ए बिलोंग्स टू टी स्टार। तो इसका इम्प्लाइड डेट क्या हो गया, टी स्टार इज द सुपर सेट होगा किसका, टी स्टार इज द सुपर सेट होगा टी का। तो इसका मतलब टी सबसेट हो गया किसका, टी है वो सबसेट हो गया किसका, टी स्टार का। तो ये आपका पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद कन्वर्सली पार्ट देखें, लेट टी स्टार सुपर सेट है किसका, टी का, अर्थात टी सबसेट है किसका, टी स्टार का, टी सबसेट है किसका, टी स्टार का। दैट इज टी ओपन सबसेट इज आल्सो टी स्टार ओपन, टी ओपन सबसेट इज आल्सो टी स्टार ओपन। तो लेट, अब हमें प्रूव क्या करना है, इसकी आइडेंटिटी मैपिंग है वो क्या है, ओपन है, ये प्रूव करना है आपको। तो लेट ए वी ए टी ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, देन आई ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल ए, I of A equal to A is a T open set, तो therefore I of A is also T star open, तो I of A is also क्या हो जाएगा, T star open हो जाएगा। तो image of each T open set is T star open, since हमें दे रखा है T सबसेट है किसका, T star का, तो image of each T open set is T star open, तो implied that I is an open mapping, तो I क्या हो गई, ओपन मैपिंग हो गई। तो ये आपका कन्वर्सली पार्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आपकी ये थ्योरम है वो कम्प्लीटली प्रूफ हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सबसे पहले आपको सिक्वेंटली कंटिन्यूस के बारे में पढ़ाया। सिक्वेंटली कंटिन्यूस में मैंने कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है, सिक्वेंटली कंटिन्यूस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ाया। उसके बाद उससे रिलेटेड मैंने आपको एक थ्योरम कराई। उसके बाद हमने ओपन में एक एग्जांपल कराया कि कंटिन्यूस
किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है या नहीं, तो उसको एग्जांपल की सहायता से समझाया। इसके बाद हमने ओपन मैपिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन बताई, क्लोज मैपिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन बताई। उसके बाद हमने इनको ओपन मैपिंग से रिलेटेड एक थ्योरम भी आपको पढ़ाई। जो जब भी आपको टाइम मिले जो भी मैंने पढ़ाया उसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जब भी मैं आगामी क्लास में आपको पढ़ाऊँगा तो इससे रिलेटेड जो भी आपको पढ़ाया जाए वो आपको आसानी में समझ में आ सके, इसलिए इस टॉपिक को आप बड़े ध्यान से अध्ययन करें। ओके स्टूडेंट।